लोग सब लोग फैसला लेते हैं। एकजुटता नहीं, एकजुटता से क्या मानते हो आप? एक ही शब्द बोलेंगी सारी पार्टियां, एक ही लाइन पे चलेंगी, उनकी अलग अलग पार्टी नहीं है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं है, गठबंधन का अलग मतलब क्या कार्यकर्ता होता नहीं है, है? अलग नीतियां नहीं है। तो गठबंधन का मतलब क्या होता है? नहीं तो फिर मोदी जी का गठबंधन नीतीश से मतलब क्या हो गया? अरे नीतीश तो वो तो कुमार वहां पर खिलाफ थे साथ में मोदी चल जी रहे के, हैं, वो तो बोल रहे हैं खिलाफ नहीं थे क्या नीतीश कुमार मोदी जी के? फिर कैसे आ गए गुलाटी मार के? वो गठबंधन सही है। अच्छा, तो मतलब गुलाटी यहाँ पर भी मारी जा सकती है, आप वही कह रहे हैं? वो गुलाटी मार के आ गए तो आप लोग भी इधर मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, कोई गुलाटी नहीं मार रहा इंडिया अलायंस में, वो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं आपको। और ये जो मैं बीजेपी के हित की बात कह रहा हूँ, ये जो पिछले 10 साल से नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि विपक्ष टूट जाएगा, विपक्ष ये हो जाएगा, 1 साल पहले जब इंडिया अलायंस बनने लगा जब से ये चर्चा कर रहे हैं, तो आज भी इनको 400 की जगह 240 आ गए जैसा क्रेज कर रहे थे। राधिका खेड़ा जी, ओके ठीक है, ठीक है। राधिका खेड़ा जी बताइए, ये तो बीजेपी पर सीधे आरोप लग गए कि यहाँ तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अगर कोई विरोध करता है तो कर सकता है। देखिए, सुबह सुबह संजय राउत जी का बयान आया जिसमें उन्होंने कि भारत इंडी गठबंधन के सीएम जो है वो नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी जी गए। तो ये तो साफ हो गया संजय राउत के बयान से ही कि वो इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। खैर, ये इनका आपसी मामला है। अब ममता बनर्जी जी ये दावा कर रही है कि नीति आयोग की बैठक में उनकी बाइक को बंद कर दिया गया था। ये पूरी तरह से गलत है। घड़ी ने उनका समय खत्म होने का घड़ी में दिख गया था, इसलिए बेल बजाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। और ये वेस्ट बंगाल की ही सरकार की ही रिक्वेस्ट थी कि उनको जाना है वापस, इसीलिए जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ममता बनर्जी का नाम लंच के बाद बोलने का टाइम आना था, उनको पहले दिया गया उनकी रिक्वेस्ट के नाते। अब जब 7वें वक्ता उनको होना था, फिर भी उनको उनके अनुरोध पे उनको 7वां वक्ता रखा गया, वरना उनका टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लंच के बाद आता। तो गवर्नमेंट उनको अकोमोडेट कर रही है। तो ये लगातार जो कहा जा रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी बंगाल के खिलाफ है, ममता बनर्जी जी के खिलाफ है, नहीं, ये गलत नैरेटिव जो बार बार पेश किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। और इसके झूठ बोलने का जो इनका तरीका है ना इंडिया अलायंस का, इसी वजह से ये लोग 10 साल से सरकार के बाहर है। लेकिन अब इसकी चीज से रीजन क्या है जो ये पूरा की पूरा ड्रामा रचा गया? देखिए, जब नीति आयोग की बैठक से पूरी इंडी गठबंधन ने दूरी बना रही है, तभी ये हमें संकेत हो गया था कि जो दीदी आ रही है इसके पीछे कोई खास प्लान है। वरना संजय राउत और सब लोग बोल रहे हैं कि कोई इंडी गठबंधन वाला बैठक में नहीं जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी जी जा रही है। क्योंकि एक खास प्लान था। खास प्लान ये था कि एक पॉलिटिकल ड्रामा रचा जाए, सब कुछ प्री प्लान तरीके से। बैठक में नहीं बोलने देने का झूठा आरोप लगाया जाएगा, खुद पहले रिक्वेस्ट दी जाएगी कि हमें पहले बोलने दिया जाए, टाइम से पहले बोलने दिया जाएगा, फिर बोला जाएगा हमें बोलने नहीं दिया। सोचिए, अगर नीति आयोग जैसी अहम बैठक में ये लोग ऐसा पॉलिटिकल ड्रामा और झूठ का जंजाल, नाटक नौटंकी कर सकते हैं, तो वो अपने प्रदेश में किस तरीके का शासन दे रहे होंगे, ये वेस्ट बंगाल की जनता के सामने है। और इंडिया अलायंस किस तरीके से सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा और एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत सिर्फ देश की तरक्की को रोकना चाहता है, प्रदेशों की तरक्की को रोकना चाहता है, प्री प्लान तरीके के तहत, तो यह सबके सामने आ गया। अच्छा, दीदी की दबंग सियासत के पीछे की वजह क्या है? तौसीफ भाई बताइए जरा। नहीं, देखिए, बंगाल में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है बीजेपी के बहुत बड़े नेता है, सबसे बड़े नेता है बंगाल में, शुभेंदु अधिकारी। उन्होंने आज से 2 हफ्ता पहले कहा कि जो हमारे साथ हम उनके साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। तो आज वही उसका बजट में उन्होंने वही प्रमाण कर दिया बीजेपी ने। और आज ममता बनर्जी के मीटिंग में एक अकेली चीफ मुख्यमंत्री और महिला मुख्यमंत्री जो अपोजिशन से, उनको बोलने नहीं दिया, माइक बंद कर दिया। यानी कि जो एनडीए के सीएम चीफ मिनिस्टर है वो बोलेंगे नीति आयोग। तौसीफ भाई, इस पर पहले से बात हो गई, सुनिए ना। तौसीफ भाई, नहीं, कोई पहले से बात नहीं हुई। अच्छा, मेरे को एक बात सुनिए, मैं ये चाहता हूं कि ये बात थोड़ी स्पष्ट हो जाए। मैं उस बात को रिपीट करूंगा। तौसीफ भाई, मैं वो चाहता हूं ना, सुनिए ना, मैं चाहता हूं कि नीति आयोग में ममता को बोलने नहीं दे रहे, यहाँ आप मुझे नहीं बोलने देंगे। मैं कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे नहीं बोलने देंगे क्या? तो क्यों बुलाया? तो फिर मेरी बात तो सुनिए। अरे तौसीफ भाई, अभी आप बीजेपी के प्रवक्ता को आपने इंटरप्ट नहीं किया, आप मुझे इंटरप्ट करने लगे। मेरी बात तो सुनिए आप। क्यों सुनो मेरी बात? आप मैं 2 मिनट अगर आप कहीं पर कोई बात ऐसी करेंगे जिस पर थोड़ा सा स्पष्ट जनता को समझना जरूरी है, तो क्या मैं आपको रोकूंगा नहीं? मेरी एक बात तो सुनिए। मूर्ख समझ लिया आप, मूर्ख समझते जनता सब समझती है। अरे मैं आपको मूर्ख क्यों समझूंगा? आप अपने आप को क्यों बोल रहे हैं ऐसा? नहीं, आप अपने आप को ऐसा मत बोलिए। जनता को आप अपने आप को ऐसा मत बोलिए, हम नहीं समझते आपको। जनता को आप। तौसीफ भाई, मेरी एक बात सुनिए। तौसीफ भाई सुनो, तौसीफ भाई प्लीज समझिए। तौसीफ भाई समझिए। तौसीफ भाई एक बात समझिए। अब तौसीफ जी चले गए हैं, टीएमसी की बात कर रहे थे,
सिर्फ एक सिंपल सी मेरी बात थी यहां पर, मैंने उनसे यहां पर यह पूछा था कि पहले बोलने का मौका मांगा ममता बनर्जी ने, उनको दिया गया। बंगाल की बात करते हैं कि बंगाल को कुछ नहीं मिला इस बजट में, लेकिन ये आंकड़े यहां पर लेके बैठे हैं कि बंगाल को 93,827 करोड़ रुपए मिले हैं बंगाल को, और यह कहा गया कि बंगाल के साथ भेदभाव किया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के बाद चौथा नंबर आता है, चौथा नंबर बंगाल का। लेकिन सच सुनना नहीं चाहते और चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। या तो अच्छा बोलो तो ठीक है रुकेंगे, अगर सवाल पूछ लो तो चले जाएंगे। यह क्या बात हुई? हमारे साथ में अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक यादव जी, बजट की बार बार चर्चा हो रही है। देखिए, आप भी गए थे, अखिलेश यादव जी भी गए थे बंगाल में, वो देखा था कि किस अंदाज में अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की ट्यूनिंग नजर आई थी। वो नजर आ रहा था, बॉन्डिंग नजर आ रही थी। कांग्रेस से थोड़ा सा ममता बनर्जी का रुख अलग नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट कि बजट में दरकिनार किया गया, और यही मुद्दा उठाया जा रहा है कि आपको भी लगता है बजट में दरकिनार किया गया था और इसीलिए विरोध हो रहा है? देखिए, बजट में दरकिनार की बात अगर आप कहेंगे तो ये तो सिर्फ और सिर्फ पूरी जनता करे कि ये बैसाखी को मजबूत करने वाला बजट है। 2 राज्यों के अलावा सबको दरकिनार किया गया, और बार बार आप लोग कह रहे हैं कि ममता दीदी का मतलब क्या दिक्कत है कि वो बैठक में गई। देखिए, ममता दीदी जो बैठक में गई, और उन्होंने बता भी दिया, उन्होंने कहा कि मैं बैठक में ही विरोध करने के लिए बैठक में गई। देखिए, हमारे इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दल बाहर से विरोध कर रहे हैं, ममता दीदी ने सोचा कि हम अंदर जाके विरोध करेंगे, और विरोध करने का जो उनका लॉजिक था वो बिल्कुल सही लॉजिक था, क्योंकि नीति आयोग जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी, उसका जो मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। लेकिन ये जो ट्रांसफार्मिंग इंडिया नहीं, इसका जो नीति आयोग का कॉन्सेप्ट है ट्रांसफार्मिंग बीजेपी, ट्रांसफार्मिंग अडानी। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, और आप ममता दीदी ने दूसरी बात कहा कि ये जो हम मांग कर रहे हैं कि नीति आयोग को बंद करके योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन को फिर चलाया जाए, क्योंकि प्लानिंग कमीशन ने लगभग 65 साल इस देश में काम किया, और उनकी जो पंचवार्षिक योजनाएं थी और तमाम देश में जो योजनाएं प्लानिंग कमीशन के द्वारा लागू गई, इससे देश में वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। लेकिन नीति आयोग का जो प्लानिंग है, या जो नीति आयोग की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई, आप इसकी 5 उपलब्धियां नहीं बता सकते, 5 गिनती की। और जो भी इनकी योजनाएं हैं, मैं उनकी योजनाओं को अगर पोल खोलने बैठ जाऊं तो चाहे पीएमजे, आज मेरे को थोड़ा बजट की आप पोल खोलिए ना प्लीज। अशोक यादव जी, आपने कहा सिर्फ बैसाखियों को मजबूत करने के लिए बनाया गया, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि बजट में सिर्फ बैसाखियों को मजबूत करने के लिए बजट लाया गया, क्यों कह रहे हैं, बताइए जरा। देखिए हिमांशु जी, किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उस देश की एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, उस देश के एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाहिए, उस देश के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पे फोकस करना चाहिए। लेकिन आप देखिए शिक्षा बजट में क्या किया गया। शिक्षा अच्छा, मेरे को ये बताइए, टोटल बजट कितने का था? आप लोग बजट को लेकर आप लोगों ने इतना सवाल नहीं उठता है। नहीं बताइए तो एक बार। अरे आप लोग